मधु सुबह से ही घर की साफ सफाई में लग गई। उसने उठते ही पूरे घर की सफाई की। उसके बाद नहाकर पूजा की। बाकी सभी के उठने से पहले वो तैयार हो गई। तभी उन्हें किसी की आहट सुनाई दी। मधु समझ गई थी कि उसके पति धीरज उठ गए हैं। मधु ने फटाफट गैस पर चाय चढ़ा दी। धीरज ने आवाज़ दी, मधु कहाँ हो, चाय चाहिए थी। मधु बोली, जी बस अभी लाई। धीरज ने मधु से कहा, मधु तुम्हें तो पता है ना कि मुझे सुबह उठते ही चाय चाहिए। तभी मधु फटाफट चाय लेकर पहुंची। मधु बोली, आज तो आपकी छुट्टी है, आज घर में बहुत काम है, इसलिए मैंने सुबह चाय नाश्ते में न लगकर फटाफट सारी सफाई कर डाली और नहा धोकर पूजा भी कर ली। धीरज बोला, ठीक है, पर चाय तो कम से कम बना ही सकती थी। चलो अब बताओ मार्केट से क्या लाना है। मधु बोली, जी अभी माँ जी से पूछ कर आती हूँ कि नाश्ते में क्या रखना है और खाने में क्या रहेगा। मधु फटाफट चाय लेकर सासू माँ के कमरे में पहुँच गई। जाते ही मधु ने पूछा, माँ जी मेहमानों को नाश्ते में और खाने में क्या देना है। ये मार्केट जा रहे हैं तो मैं सामान मंगा लेती। सासू माँ बोली, बहू नाश्ते और खाने की पूरी लिस्ट मैंने कल रात ही बना ली थी, यह धीरज को दे देना। और हाँ, तुम अपना काम ख़त्म करके विधि के साथ ब्यूटी पार्लर चली जाओ, उसे ढंग से तैयार करा लाना। मधु धीरज के ऑफिस के जाने के बाद वह विधि को जगाने गई। मधु बोली, उठो दीदी, अभी तक सो रही हो, लड़के वाले आते ही होंगे। विधि बोली, क्या भाभी, अभी तो बहुत टाइम है, वैसे भी ये नुमाइश मुझे बहुत बुरी लगती है। मधु बोली, यह तो हर लड़की को सहना ही पड़ता है। चलो फटाफट चाय पीकर तैयार हो जाओ, ब्यूटी पार्लर चलना है। दोपहर के समय लड़के वाले आ गए। लड़का प्रोफेसर था। धीरज लड़के को पहले से जानता था। सासू माँ ने देखकर हाँ कर दी थी। सासू माँ किचन में गई और मधु से जाकर पूछी, बहू तुम्हें लड़का कैसा लगा। मधु बोली, माँ जी वैसे तो सब ठीक है, लेकिन इनका स्वभाव कुछ पसंद नहीं आ रहा है। आप ठीक से बात कर लीजिएगा, मेरा मतलब है दहेज वगैरह की क्या डिमांड है। सासू माँ बोली, बात तो धीरज ने पहले ही रखी है, ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं चाहिए, जो चाहे अपनी लड़की को दे दें। मधु बोली, चलिए माँ जी वहीं देखते हैं क्या बात हो रही है। लड़के के पिताजी बोले, आपकी लड़की हमें पसंद है, आप बताइए। धीरज बोला, हमें भी आपका लड़का पसंद है, हम शादी का मुहूर्त निकाल कर आपको खबर कर देंगे। मधु से रहा नहीं गया, इसलिए लड़के के पिताजी से पूछती है, अंकल जी बुरा न माने तो एक बात पूछें। पिताजी बोले, हाँ बेटा पूछिए। मधु बोली, आपकी कोई डिमांड हो तो आप हमें अभी ही बता दीजिए। पिताजी बोले, नहीं बेटा हमें कुछ नहीं चाहिए, बाकी आप समझदार हैं, जो चाहे अपनी बेटी को दे दीजिएगा। मधु बोली, जी हम तो 1 रुपये की शादी करना चाहते हैं। धीरज ने इशारा किया, चुप रहो, ये क्या बोल रही हो। दूसरी तरफ से सासू माँ बोल पड़ी, बहू ये क्या कर रही हो, सारी बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। लड़के के पिताजी बोले, यह क्या मजाक है भला, आज के ज़माने में 1 रुपये में शादी होती है कहीं। मधु बोली, यही तो मैं जानना चाहती हूँ अंकल जी, क्या चाहिए आपको। धीरज खड़े होकर मधु को पकड़कर अंदर ले जाता है और बोलता है, ये क्या बकवास कर रही हो तुम। मधु बोली, आपको नहीं पता, आजकल ऐसे ही कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, फिर धीरे धीरे इनकी डिमांड शुरू हो जाएगी। मेरी बात माने तो यह रिश्ता मत कीजिए। तभी सासू माँ अंदर आती हैं। सासू माँ बोलती हैं, बेटा इसे चुप कराओ, बड़ी मुश्किल से एक रिश्ता मिला है, उसे भी यह बर्बाद कर देगी। धीरज मधु को डांट कर चुप रहने को कहता है। रिश्ता पक्का हो जाता है। 3 महीने बाद
शादी का मुहूर्त निकलता है। एक दिन धीरज को सुबह सुबह ही लड़के के पिता का फ़ोन आ जाता है। लड़के के पिताजी बोलते हैं, बेटा हम यह जानना चाह रहे हैं कि आप लोगों की क्या बजट है शादी का। धीरज बोला, जी आप चिंता ना करें, हम अच्छी शादी कर देंगे। पिताजी ने बोला, नहीं मैं सोच रहा था दहेज में एक गाड़ी आप अपनी बहन को देते तो अच्छा रहता। धीरज बोला, लेकिन आपने तो पहले कहा था कि कुछ नहीं चाहिए। पिताजी बोले, वो तो सब कहते हैं, लेकिन कुछ तो तुमने भी सोचा होगा। एक काम करो, तुम अगर छोटी गाड़ी देना चाहते हो तो हम कुछ बाराती कम ले आएंगे, उससे जो पैसे बचे उससे बड़ी गाड़ी दे देना। उनसे बात करने के बाद धीरज सारी बात माँ को बताता है। सासू माँ बोलती हैं, शायद उस दिन मधु सही कह रही थी, इंसान को पहचानने की अकल हमसे ज़्यादा उसमें है। ठीक है, यह पहली डिमांड है, पूरी कर देते हैं, आगे से ध्यान रखेंगे। लेकिन यह बात यहीं नहीं रुकी। जैसे जैसे शादी का दिन नज़दीक आता जा रहा था, उनकी डिमांड बढ़ती जा रही थी। धीरज एक दिन घर पर बैठा था। सासू माँ बोली, बेटा क्या बात है, लड़के वालों ने फिर कोई डिमांड रख दी। धीरज बोला, नहीं माँ, बात यह है कि हमने शादी का जो बजट तय किया था, शादी में उससे 3 गुना ज़्यादा पैसा लग रहा है। मैंने कर्ज भी ले लिया, लेकिन लड़के वाले ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे हम कोई बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मधु बोली, मेरी बात मानिए, शादी के लिए अभी मना कर दीजिए। विधि के लिए बहुत अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे। इनका मुंह हमेशा ऐसे ही फटता रहेगा। लेकिन सासू माँ और धीरज बदनामी के डर से लड़के वालों की हर डिमांड पूरी करते रहे। शादी के दिन सभी बहुत खुश थे। जैसे ही बारात आई, सबने बारात का स्वागत किया। धीरज बहुत डरा हुआ था कि कहीं विदा से पहले एक और नई डिमांड न निकल आए। लड़का लड़की फेरों के लिए बैठने ही जा रहे थे कि लड़के के पिता ने कहा, धीरज वो गाड़ी कहीं नज़र नहीं आ रही है। धीरज बोला, जी वो आज डिलीवरी नहीं हो पाई, आप ये पेपर रख लीजिए, कल गाड़ी सीधे आपके घर पहुंच जाएगी। लड़के के पिता बोले, यह शादी रोक दो, इस शादी में सबसे बड़ी आइटम ही गायब है। धीरज बोला, अंकल जी मैं आपके पैर पड़ता हूँ, ये पेपर रख लीजिए, कल सुबह गाड़ी मैं आपके घर पहुँचा दूँगा। पिता ने बोला, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सासू माँ और विधि रो रही थी। इधर धीरज परेशान था कि क्या करे। तभी मधु सामने आई। मधु बोली, अंकल जी गाड़ी आ गई है, वो देखिए। तभी सामने पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। उसे देखकर लड़के के पिता डर गए। पिता बोलने लगे, कोई बात नहीं, घर की बात है, गाड़ी कल भिजवा देना। मधु बोली, नहीं अब यह शादी नहीं होगी। धीरज बोला, मधु तुम सही कह रही थी, ये लालची लोग कल मेरी बहन को मार देते। पुलिस ने दहेज के इल्ज़ाम में बाप और बेटे को अरेस्ट कर लिया। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।